नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे स्कॉलर स्टडी सेंटर से जुड़े हुए जो हमारे परिवारजन हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, मेंटर योगेश कुमार। रीजनिंग के लिए डे बाय डे आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं जीडी की प्रिपरेशन कराने के लिए रैंक अचीवर बैच। और इस रैंक अचीवर बैच में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की। बात कर रहे हैं किसकी? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की। और ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं सिलोगिज्म। एक ऐसा टॉपिक जिससे कि अगर हम बात करें एग्जाम में, तो चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम क्यों ना हो, किसी के पोस्ट के लिए एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ बात करें जो आपकी तैयारी करा रहे हैं, हम यहाँ एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज जो हमने टारगेट किया हुआ है 2023 के एग्जाम को और 2024 के एग्जाम को, तो अगर हम इसको टारगेट बनाकर जो चल रहे हैं, तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका एक टॉपिक जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य। क्या बोलते हैं? न्याय वाक्य। और इसकी ये क्लास होने वाली है फर्स्ट क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सिलोगिज्म को करने का तरीका क्या है, और उसके बाद जब इंट्रोडक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम चलेंगे जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन योर फॉर्मेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। कहां? आपको YouTube पर। और जो भी बच्चे इससे पहले जो टॉपिक नहीं देखे हैं, तो लगभग 7 to 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में देखकर वहां से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि सिलोगिज्म को मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो इजी तरीके हैं, क्या वो तरीका है जिससे कि आप इसको जल्दी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहले पार्ट को। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म को हिंदी में बोला जाता है न्याय वाक्य। क्या बोला जाता है? न्याय वाक्य। तो सिलोगिज्म को हिंदी में बोला जाता है न्याय वाक्य। और ये क्वेश्चन आपका जो देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, जो आपका कथन, दैट मीन्स स्टेटमेंट, और आपका किसके बेसिस पर? निष्कर्ष, दैट मीन्स कॉन्क्लूजन। ठीक, के बेसिस पर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो कथन और निष्कर्ष के बेसिस पर एग्जाम में देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम सिलोगिज्म। और उसके बाद यहां ऑप्शन दिए जाते हैं कि जैसे कि क्या केवल पहला सही है, अगर 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, या केवल दूसरा सही है, या पहला दूसरा सही है, या आइदर और है, या नाइदर नॉर है। ये हमें 5 यहां ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन कैसा होता है? तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से चलता है कि हमें स्टेटमेंट मिनिमम दिए जाते हैं कितने? 2। जैसे कि सम A R B एंड सम B R C। हिंदी में अगर बात करें तो लिखा रहता है कि कुछ A B है और कुछ B C है, और यहां से अब कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो देखिए पहली चीज तो यहां जो कह दिया जाता है वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक, जैसे कि कह दिया गया कि कुछ रोड ट्रक हैं,
कुछ बस कार हैं, कुछ शेर लोमड़ी हैं। तो जो भी कह दिया जाएगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, और उसको हम उसी तरीके से मानकर क्वेश्चन को करते हैं। अब इसके बाद अगर यहां देखिए कि हमें दिए गए कंक्लूजन, और कंक्लूजन हमें दिए गए, दैट मींस निष्कर्ष हमें क्या दिए गए, जैसे कि सम CRB एंड सम BR A, ये हमें जैसे दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि जो दिए गए कंक्लूजन हैं उनको यहां से एक बनाइए फिगर, जिसको बोलते हैं LVD, दैट मींस लॉजिकल वेन डायग्राम। और जब मैंने लॉजिकल वेन डायग्राम क्लास में पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि हम सिलॉगिज्म का जो बेस होता है वो क्या होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। तो LVD बनाने के बाद, मतलब यहां से वेन डायग्राम बनाने के बाद हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब तार्किक आरेख बनाने के बाद क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको वेन डायग्राम से। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा तरीका है जिससे 100% आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते ही, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन टाइप। अब इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो देखिए मैं आज आपको केवल 4 पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि सिलॉगिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब उससे पहले थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं हम आगे। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो सिलॉगिज्म पार्ट है, देखिए जो सिलॉगिज्म पार्ट है वो हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है, कौन कौन सा, ध्यान दीजिए, एक होता है जिसको बोलते हैं हम रियल, क्या बोलते हैं, रियल, मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक। क्या बोला जाता है, वास्तविक। एक होता है जिसको बोलते हैं हम रियल, या जिसका दूसरा एक नाम होता है जिसको बोलते हैं नोन फिगर। ठीक, मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे ये पूछे कि आज बताइए किस चीज की क्लास चल रही है, तो आप कहोगे सर आप सिलॉगिज्म पढ़ा रहे हैं। तो जो आप जानते हैं उसके बारे में हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे सामने क्या है, रियल। और दूसरा जिसको हम नहीं जानते, जैसे कि मैं कहूं बताइए कल आप क्या पढ़ोगे या परसों आपने क्या पढ़ा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कहेंगे पता नहीं, देख के मालूम पड़ेगा, तो वो क्या हो गया आपका अननोन फिगर। दैट मींस जिसको बोला जाता है पॉसिबिलिटी। क्या बोला जाता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है संभावना, मतलब जिसमें हम कंफर्म नहीं कह पाए, लेकिन क्या होता है कि जिसमें होता है हो सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी, दैट मींस इसको बोला जाता है अननोन फिगर, मतलब जिस फिगर के बारे में हम नहीं जानते वो कहलाया जाता है आपका अननोन फिगर, मतलब जिसके बारे में जानते नहीं है। जानते नहीं है। और नॉन फिगर होता है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो आपका सिलॉगिज्म दो तरीके से चलता है। एक होता है जिसको बोलते हैं रियल, दैट मींस वास्तविक, मतलब नॉन फिगर। और एक होता है पॉसिबिलिटी, दैट मींस संभावित, मतलब अननोन फिगर। तो चलिए जरा इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें दोस्तों रिलेशन की, किसकी बात करें, रिलेशन की, तो देखिए
अगर दोस्तों हम रिलेशन की बात करें तो देखो सिलोगिज्म में जो रिलेशन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। देखिए पहली चीज, जो रिलेशन होता है वो किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन वो रिलेशन कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि क्या वो रियल है, क्या वो पॉसिबिलिटी है। रिलेशन केवल रिलेशन होता है, केवल इतना डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन उसका जो लिखने का तरीका होगा, उस रिलेशन के साथ जो लिखने का तरीका है, वो आपका डिसाइड करता है कि क्या रियल है और क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, सिलोगिज्म में रिलेशन की, जिसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। देखिए रिलेशन आपके आते हैं दोस्तों दो तरीके के। पहला होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, दैट मीन्स हिंदी में अगर बात करें सकारात्मक संबंध। एक होता है पॉजिटिव रिलेशन जिसको बोलते हैं सकारात्मक संबंध, और जिसको हम बार बार रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इस वाले साइन से। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव रिलेशन कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे कि यहां दो तरीके के रिलेशन पॉजिटिव होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं सम, दैट मीन्स अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में सम का रिलेशन है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुछ, तो वो कहलाया जाता है आपका कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ऑल, मतलब सभी, और ये हमने लॉजिकल वेन डायग्राम में पढ़ा था और देखा था किस तरीके से। तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे कि बोला जाए, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो दैट मीन्स ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, कुछ का है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाँ रिलेशन है, तो रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। अगर हम कहें कि ऑल ए आर बी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि सभी ए बी हैं, तो भी रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। कौन सा, नेगेटिव रिलेशन, जिसको बोला जाता है नकारात्मक संबंध। अब देखिए नेगेटिव रिलेशन में हमारे दो तरीके के आते हैं। पहला आता है जैसे कि आपका आया कि नो का रिलेशन, नो या ऑल, नॉट का रिलेशन। ठीक, इसका मतलब होता है कोई नहीं या सभी नहीं। ठीक, और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं सम नॉट। ठीक, क्या बोलते हैं, सम नॉट, मतलब कुछ नहीं। और ये हमारे चार तरीके के रिलेशन होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं और दो क्या होते हैं, नेगेटिव। जो पॉजिटिव रिलेशन होते हैं या नेगेटिव रिलेशन होते हैं, वो दोनों के दोनों आपके रियल भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों आपके कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अब जैसे अगर हम करते हैं कि जैसे नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो इससे हमारे दिमाग में आता है कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। नहीं, रिलेशन कभी भी डिसाइड नहीं करता कि सिलोगिज्म का वो कौन सा टाइप है, केवल उस रिलेशन के साथ जो व्यक्ति दे रखे हैं उनका आपसी संबंध जो है वो किस तरीके से है, वो तरीका डिसाइड करता है कि सिलोगिज्म जो है रियल है या पॉसिबिलिटी। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जरा इसको नोट करिए। चल देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कि सिलोगिज्म में हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या है, ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिलोगिज्म जो हमारा चलता है वो किस तरीके से चलता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि वो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर चलता है। तो देखिए
और सिलोगिज्म के टाइप कितने होते हैं? दो, रियल और पॉसिबिलिटी। तो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज रियल टाइप। जो हमारा कथन होगा, कथन हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। चाहे वो आपका किसके तौर पर पूछा जाए, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जाए, तो जो वो हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। चाहे उसमें रिलेशन पॉजिटिव हो, चाहे रिलेशन कैसा हो, नेगेटिव हो, तो जो कथन होगा वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक। ठीक, कैसा नहीं होगा, संभावित वो नहीं होता है। बट नॉट पॉसिबिलिटी टाइप। ये पहला पॉइंट है, और मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे सिलोगिज्म सारे के सारे सॉल्व होंगे। पॉसिबिलिटी टाइप कैसा नहीं होता है, वास्तविक होता है, और कैसा नहीं होता, लेकिन संभावित नहीं होता है। ठीक है, कथन हमेशा हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन कैसा नहीं होगा, संभावित नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि कॉन्क्लूजन की, इसी में कॉन्क्लूजन विल बी रियल एंड पॉसिबिलिटी टाइप। देखिए, जो हमारा निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष संभावित और वास्तविक दोनों तरीके का होता है। देखिए, जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा हमारा रियल टाइप। कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जो आपका कंक्लूजन है वो दोनों तरीके का होता है, वो रियल भी होता है और पॉसिबिलिटी होता है। दैट मींस स्टेटमेंट जिससे हम डायग्राम बना रहे हैं, जिससे हम फिगर बना रहे हैं, वो हमेशा डेफिनेट होगा, उसमें आपके रियल रिलेशन होंगे, वो रिलेशन होंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उसके जानने के अलावा उस व्यक्ति का जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसा है, अननोन, और उसके बेसिस पर आपके पॉसिबिलिटी कंक्लूजन भी निकलते हैं। अब जैसे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी और कौन सा कंक्लूजन रियल है? तो देखिए, मैं 5 आपके कंक्लूजन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला कंक्लूजन, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक, दूसरा, सम ए कैन नेवर बी बी, कुछ ए कभी भी बी नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें, सम ए कैन बी या मे बी बी, मतलब कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका चौथा। ये तीसरा और चौथा मैंने एक ही में लिख दिया है, तो इसलिए फोर्थ ले लेते हैं कि सम
A being B is a possibility. Is a possibility. मतलब कुछ A के B होने की संभावना है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां, जैसे कि ये हमने 5 यहां क्या लिखे, सॉरी 4 हमने क्या लिखे यहां कंक्लूजन लिखे। अब एक में 2 हैं, ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि 5 लिखे। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा कंक्लूजन रियल है और कौन सा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी भी किसी भी कंक्लूजन में इंग्लिश में कैन बी क्या आ जाए, कैन बी, अगर इंग्लिश में आ जाए कैन बी या आ जाए मे बी, मतलब हिंदी में हो सकता है सब, या आ जाए होने की संभावना है, मतलब बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो ऐसा जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन कौन सा कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन कहलाया जाएगा आपका कौन सा कंक्लूजन दोस्तों, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। कौन सा कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा कंक्लूजन आपका संभावित निष्कर्ष होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका संभावित निष्कर्ष होगा वो जो कंक्लूजन है। लेकिन अगर जिसमें लगा हो कैन नेवर बी, क्या लगा हो, कैन नेवर बी, अगर जिसमें लगा हो कैन नेवर बी, या जिसमें कुछ ना लगा हो, मतलब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कैन मे बीइंग अ पॉसिबिलिटी, मतलब जो सीधा सीधा लिखा गया है, और जिसमें कहीं भी ना तो कैन दिखाई दे रहा है, ना मे दिखाई दे रहा है, ना बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ना कैन नेवर दिखाई दे रहा है, ठीक, तो कभी भी नहीं, अगर ऐसा आता है और सीधा आता है तो ये वाले कंक्लूजन आपके कहलाए जाते हैं आपके कौन से, रियल कंक्लूजन। कौन से, रियल रियल कंक्लूजन, दैट मीन्स वास्तविक निष्कर्ष। वास्तविक निष्कर्ष, ठीक, तो यह आपके 2 तरीके के निष्कर्ष चलते हैं, एक तो होता है वास्तविक और दूसरा होता है संभावित। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट जो कथन होता है वो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। समझ में आ गया, चलिए जरा नोट करिए इस पार्ट को, मैं बढ़ता हूं आगे। चलो दोस्तों देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें आगे वाले पैटर्न पर, देखो दूसरा पॉइंट आता है कि जो आपके देखो जो आपके रिलेशन है, रिलेशन के बेसिस पर जो आपका LVD बनेगा, मतलब लॉजिकल वेन डायग्राम जो बनता है, मतलब जो आपका चित्र बनता है या तार्किक वैन आरेख जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। देखिए जो आपका वैन आरेख है वो हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव रिलेशन में, पॉजिटिव में हमने लिया सम, अगर किन्हीं 2 पर्सन के बीच में, हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ, ये सेकंड पॉइंट है,
कि फिगर कैसे बनाते हैं। अगर किन्हीं दो, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं चीजों को एक एक को लेकर, ठीक है, समय लगेगा लेकिन बढ़िया तरीके से सीखेंगे। देखिए जैसे कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में सम का रिलेशन बनता है तो उसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से। अब मान लीजिए कुछ ए बी है तो ये हो जाएगा, कुछ बी ए है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां ऑल का रिलेशन बनता है दैट मीन्स सभी का, तो सभी का जो डायग्राम बनता है वो किस तरीके से बनता है दोस्तों? वो बनता है कुछ इस तरीके से। मतलब जिसका पार्ट जिसकी तरफ से कह रहा है, ठीक, उसका पार्ट कहां चला जाएगा? दूसरे के अंदर। जैसे कि ऑल ए आर बी, तो ए का सभी पार्ट क्या है? बी है, ठीक। सभी रोड क्या है? ट्रक है, तो रोड ही हो जाएगा, ट्रक ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब तीसरा, अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव रिलेशन की, और नेगेटिव में पहला रिलेशन बात करें हम नो या ऑल नॉट, दैट मीन्स कोई नहीं या सभी नहीं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो फिगर बनता है वो किस तरीके से बनता है कि आपके जो दोनों पार्ट हैं जिनके बीच में नो का रिलेशन है उनको हम क्या कर देते हैं? अलग अलग, ठीक। उसके बाद दूसरा अगर आता है सम नॉट, सम नॉट दैट मीन्स कुछ नहीं, और कुछ नहीं का जो रिलेशन बनता है वो दो बनते हैं आपके, कि यहां जो मैं ये सैडेड पार्ट कर रहा हूं, जो मैं यहां लाइनिंग वाला जो पार्ट है, ये पार्ट किस में नहीं है? बी में नहीं है, अगर ये ए है तो, या जो यहां मैं सर्किल कर रहा हूं डार्क, वो वाला पार्ट क्या नहीं है? बी नहीं है। इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं बी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे फिगर बनते हैं कि जैसे कि पॉजिटिव है तो सम का है तो सम का रिलेशन इस तरीके से होगा, ऑल का है तो ऑल का रिलेशन इस तरीके से होगा, नो का है तो रिलेशन इस तरीके से चलेगा, सम नॉट का है तो रिलेशन इस तरीके से चलेगा। और स्टेटमेंट हमारा डेफिनेट होता है, इसलिए डायग्राम में हमारे कैसे बनते हैं? डेफिनेट। तो चलिए जरा इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए नोट कर चुके होंगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, जब कभी भी हम सिलोगिज्म में बात कर रहे हैं तो देखिए एक पॉइंट आता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई एक दोस्त है तो हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, हम बुरा नहीं सोचेंगे। हमारा कोई दुश्मन है तो उसके बारे में हम अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा ही सोचेंगे। लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना। तो एक चीज यहां से पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, थर्ड पॉइंट है ये, कि इन द केस ऑफ रियल, ठीक, इफ, अब यहां से उठिए, मतलब वास्तविक के केस में क्या करना है? यदि देखिए, यदि कोई भी फिगर पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रखा है या स्टेटमेंट से जो बना हुआ फिगर है, मतलब जो आकृति है वो कैसी है? पॉजिटिव। अगर कोई भी फिगर पॉजिटिव है तो वहां से कभी भी जो रियल कंक्लूजन है, कौन से? वास्तविक निष्कर्ष, वो कैसे नहीं होंगे? वो नेगेटिव निकलकर नहीं आएंगे। अगर कोई भी फिगर पॉजिटिव है दैट मींस स्टेटमेंट में ए और बी के बीच में रिलेशन पॉजिटिव दे रखा है, तो ए और बी के बेसिस पर नेगेटिव में कंक्लूजन आपका नहीं बनेगा, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा इन द केस ऑफ रियल, ठीक। और यहां से कैसे निकलेंगे? केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेंगे, ठीक है। अगर कोई फिगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, केवल पॉजिटिव निकलेगा। और अगर कोई भी फिगर कैसा है? नेगेटिव है, मतलब या तो सम का केस है या ऑल का है या नो का है नेगेटिव में या
सम नॉट का है। तो देखिए सम के केस में रियल में नो का कंक्लूजन सही नहीं होगा, सम के केस में रियल में सम नॉट का कंक्लूजन सही नहीं होगा, ऑल के केस में रियल में नो का कंक्लूजन सही नहीं होगा, ऑल के केस में रियल कंक्लूजन कैसा नहीं होगा, सम नॉट सही नहीं होगा। अब अगर नो और इसकी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी हम बात करें कि नो दैट मीन्स कोई नहीं, अगर कोई नहीं है और कुछ नहीं है तो नो के केस में आपका कभी भी सम का कंक्लूजन जो है सही नहीं होगा इन द केस ऑफ रियल, मतलब वास्तविक में आपका जो कंक्लूजन है वो सम का नहीं निकलेगा अगर रिलेशन नो का है। अगर रिलेशन सम नॉट का है तो कैसा सही नहीं आएगा, ऑल का सही नहीं आएगा और ना ही सम नॉट सम का सही आएगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद तो सीधा सीधा आता है कि अगर आपका नेगेटिव रिलेशन है तो रियल केस में कभी भी आपका पॉजिटिव निष्कर्ष सही नहीं होगा। हमेशा कैसे निष्कर्ष सही होंगे, नेगेटिव निष्कर्ष सही होंगे। क्लियर है दोस्तों। तो सीधा सीधा यहां से पॉइंट बनता है कि रियल के केस में अगर आपका रिलेशन पॉजिटिव है तो नेगेटिव सही निकलेगा, नेगेटिव सही नहीं होगा, केवल पॉजिटिव सही होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव सही नहीं होगा, केवल नेगेटिव सही होगा। लेकिन ऑन द केस ऑफ रियल, लेकिन अगर इसी को हम बात करें पॉसिबिलिटी में, दैट मीन्स संभावना में बात करें, ठीक है, तो संभावित अगर कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है, अगर कैसा रिलेशन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आपका नेगेटिव भी सही हो सकता है और पॉजिटिव भी सही हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से कंक्लूजन आपके सही हो सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, यहां होगा, वहां क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकता है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। और अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वहां भी आपके नेगेटिव भी सही हो सकते हैं और पॉजिटिव भी सही हो सकते हैं। क्लियर है इतना? जरा नोट करिए इस चीज को और मैं बढ़ता हूं फिर आगे और देखते हैं लास्ट पॉइंट को। चलो दोस्तों नोट कर चुके होंगे और देखते हैं कि स्लोगन का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें अब रिलेशन के बेसिस पर कि जो हमें रिलेशन दे रखा है उसमें हमारा अगर रिलेशन सम का है तो कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे, और अगर ऑल का है तो कौन से, नो का है तो कौन से, और सम नॉट का है तो कौन से। तो इसकी एक आप टेबल बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां रिलेशन, दैट मीन्स संबंध। दूसरा यहां बनेगा आपका फिगर जो कि मैं बता चुका हूं, ठीक, जो एलवीडी है, मतलब आरेख, ठीक है। और यहां होंगे आपके कौन से, रियल कंक्लूजन। रियल कंक्लूजन मतलब वास्तविक निष्कर्ष। देखो जैसे कि अगर हम यहां से देखें, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम पहले बात कर रहे हैं रिलेशन में पॉजिटिव रिलेशन की, किसकी, पॉजिटिव रिलेशन की। अब जैसे पॉजिटिव में सम का रिलेशन है, रिलेशन किसका है, सम का, मतलब पहला कुछ का, ठीक है। जैसे कि दो पर्सन है, कौन कौन से, ए और बी। अब इसको हमें कैसे पढ़ना है कि सम ए आर बी, क्या दे रखा है, सम ए आर बी, किस किस के बीच में रिलेशन है, ए और बी के बीच में। तो यहां से डायग्राम बनेगा कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस डायग्राम को। समझ में आ गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या सही होंगे, तो देखिए पहला कंक्लूजन आपका सही होगा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा सम बी आर ए। ये दो कंक्लूजन आपके सही होंगे, लेकिन इस पर लगा रहा हूं मैं स्टार, उसकी वजह है कि
कि ये स्टेटमेंट अगर एज अ कंक्लूजन आता है तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते। एसएससी जो एग्जाम है वो इसको फॉलो नहीं करता, एसएससी में केवल सीपीओ है जो केवल इसको फॉलो करता है। तो ध्यान देना कि केवल अगर सीजीएल की हम तैयारी करें, अगर हम जीडी की तैयारी करें, तो स्टेटमेंट अगर एज अ कंक्लूजन हमें दिखाई देता है तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो यहां से क्या होगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और आपका क्या हो जाएगा कि कुछ बी ए है। क्लियर दोस्तों। अब जैसे अगर रिलेशन आता है दूसरा किसका, ऑल का, किसका, ऑल दैट मीन्स सभी, और किस किस के बीच में, ये ए और बी के बीच में, मतलब ए का सारा पार्ट किसके पास है, बी के पास। तो ध्यान देना अगर आपका फिगर ऐसे बनता है ऑल का, तो यहां से कंक्लूजन कौन से सही होंगे, देखो पहला होगा अगर हम ए से बी की तरफ जाएं, ए टू अगर बी हम चलते हैं तो कंक्लूजन सही होंगे ऑल ए आर बी, वही स्टेटमेंट एज अ कंक्लूजन स्टार लगा दिया, मतलब सभी ए बी हैं। और दूसरा सम ए आर बी, और तीसरा सम बी आर ए। दैट मीन्स सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। ये आपके तीन कंक्लूजन निकल के आएंगे। और इसके अलावा अगर रियल में हम बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी सही नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट को। नेगेटिव में किसकी बात करें, फर्स्ट नो की। नो दैट मीन्स कोई नहीं या सभी नहीं। किससे बारे में बात कर रहे हैं, बी और ए और बी के बारे में। डायग्राम बनेगा इसका कि ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है और बी का कोई भी पार्ट ए नहीं है। अब यहां से अब नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसे होंगे, नेगेटिव तो पहला जो होगा वही स्टार नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। दूसरा होता है इसका रिवर्स, नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है। तीसरा सम ए आर बी, ए आर नॉट बी, दैट मीन्स कुछ ए बी नहीं है। और चौथा सम बी आर नॉट ए, मतलब कुछ बी ए नहीं है। ये क्या हो गया कि कुछ ए बी नहीं है, और ये क्या हो गया कि कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या होंगे कि तीन वो हैं कि नेगेटिव में आपका क्या होगा, नो, पॉजिटिव में सम और ऑल। अब बचता है आपका जो सेकंड है नेगेटिव में सम नॉट। और ये दोस्तों एक स्पेशल केस होता है, ये स्टेटमेंट के तौर पर कम ही पूछा जाता है। दैट मीन्स अगर कुछ नहीं की बात करें, कुछ नहीं, और अगर हम इसको देखें तो जिसकी तरफ से सम नॉट बनता है केवल वही कंक्लूजन सही होता है, उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता। ठीक, तो अगर हम देखें कि सम नॉट का केस कि जिसकी तरफ से सम नॉट बन रहा है केवल वही सही होगा, उसके अलावा कोई भी सही नहीं होगा। समझ में आ गया। तो केवल इतना होता है, और ये पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं और जो आपको याद करके आने हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में अब लूंगा क्वेश्चन। हमारा कंसेप्ट वाला केस खत्म हो चुका है, आप इसको जरा नोट करिए और फिर उसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सिलोगिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत बेसिक चीजें सीखी और कैसे कैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चनों को हमें करना है। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट टर्न पर बहुत जल्द, जिसमें हम देखेंगे सिलोगिज्म के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को और देखेंगे कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के लिए हमें ये चारों के चारों पॉइंट कौन से, जैसे कि ये आपका फोर्थ पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ,
उसके बाद ये आपका कौन सा था, थर्ड पॉइंट जो आपको याद करना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि जो रिलेशन कौन कौन से इसके बारे में, उसके बाद आपका आता है कौन सा कि जो आपका पहला वाला पार्ट है, कैसे हम रियल और कंक्लूजन डिसाइड करते हैं इस वाले के, और इसका जो बेसिक पार्ट है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आपको याद करके आनी है और आपको याद कर लेनी है, और ये डेफिनेट है अगर ये चारों पॉइंट आपको याद होंगे तो स्लॉगिंग का रियल बेसिस पर आपका कोई भी कंक्लूजन सही गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। और आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए दो अलग पॉइंट बनते हैं, पहले हम रियल को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम पॉसिबिलिटी केस को। तो चलिए मुलाकात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। थैंक यू, जय हिंद।